हाय गाइस, मैं आपको इस वीडियो में क्लास 11th की द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसको लिखने वाले लेखक का नाम है विलियम सरोन। और विलियम जी इस पार्ट में एक ऐसे दो लड़कों के बारे में बता रहे हैं। एक जो लड़का है अरम, जिसकी उम्र मात्र 9 साल है, और जो दूसरा लड़का है उसका नाम मुराद है, जो कि 13 वर्ष का है। वहाँ के आसपास के लोग क्या करते हैं, मुराद को एक सनकी और पागलपन समझते हैं, लेकिन अरम बिल्कुल उसको ऐसा कुछ भी नहीं मानता है। लेकिन उसी परिवार में एक और भी व्यक्ति हुआ जिसका नाम है खोसरो, जो कि बहुत ही सनकी मिजाज के रहते थे। लेकिन कहानी शुरू होती है तब जब अरम अपने घर पर सो रहा था। लगभग सुबह की 4 बजे की समय थी, और मुराद क्या करता है, एक सुंदर से घोड़े पर सवार होकर वहाँ पर आता है मुराद को जगाने के लिए, क्योंकि अरम की भी क्या थी, सवारी करने की एक इच्छा थी। अब जैसे ही मुराद क्या करता है, अरम को जगाता है। अरम अपनी बिस्तर से नीचे उतरकर खिड़की से बाहर देखता है तो मुराद क्या था, एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े पर सवार था। अब मुराद को देखकर ऐसा अरम को लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्योंकि उनकी परिवार गरीब थी और उनके पास कोई पैसा नहीं था, न कोई उनके पास घोड़ा था। तो मुराद वाकई में घोड़े के जो सवार था वो घोड़ा कहाँ से आया था, इस बात को सोच रहा था। अब वो सोचता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन तभी मुराद उससे कहता है कि तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से क्या करो, तुम खिड़की से बाहर यानी कमरे से बाहर आओ। उसके बाद झटपट से अरम क्या करता है, शर्ट को पहनकर कमरे से बाहर आता है और वो क्या करता है, घोड़े पर बैठ के चल देता है। अब घोड़े पे बैठ के दोनों एक ऐसे मैदान की तरफ जाते हैं जहाँ पर उनको सवारी करने में क्या होती है, काफ़ी आनंद भी आता है। लेकिन जब उस मैदान पर पहुँचते हैं तो मुराद अरम से कहता है कि तुम क्या करो, घोड़े से उतर जाओ, पहले मैं सवारी कर लेता हूँ। चूँकि अरम कभी दोबारा घोड़े पे बैठा नहीं था उससे पहले, इसलिए अरम के अंदर थोड़ा सा क्या था, डर था। इसलिए अरम क्या करता है, घोड़े से उतर जाता है। उसके बाद मुराद क्या करता है, सवारी करता है। सवारी करने के बाद जब अरम की बारी आती है, अरम घोड़े पर बैठता है, तो घोड़े पे अरम उससे पहले कभी बैठा नहीं था। अब जैसे वह घोड़े पर अकेले बैठता है तो अरम के अंदर थोड़ा सा डर होता है कि मैं कैसे सवारी करूँगा, इसलिए वो कुछ भी करता नहीं है और घोड़ा बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है। इसलिए मुराद उसको देखकर उसे कहता है कि तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, जल्दी से क्या करो, घोड़े को किक आने की लात मारो, और घोड़ा क्या करेगा, दौड़ना शुरू करेगा। उसके बाद अरम ने क्या किया, घोड़े को किक लात मारा और घोड़ा क्या किया, दौड़ना शुरू किया। चूँकि अरम कभी घोड़े को दौड़ाया ही नहीं था, तो घोड़े को कैसे दौड़ाना होता है अरम उसके बारे में नहीं जानता था। इसलिए घोड़ा एक सही रास्ते में जाने के बजाय क्या किया, एक गलत गड्ढे की तरफ चल दिया और वहाँ पर क्या किया, वो अरम को गिरा दिया। अरम को गिराने के बाद घोड़ा क्या किया, वहाँ से भाग गया। उसके बाद मुराद दौड़कर अरम के पास आता है ये पूछने के लिए कि तुम्हारी तबीयत ठीक, मतलब तुमको चोट लगी है या नहीं, ये नहीं पूछता है, बल्कि ये कहता है कि जल्दी से क्या करो, घोड़े को चलो खोजो, अन्यथा घोड़ा कहीं क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, घोड़े को खोजकर कुछ समय के बाद वापस लेकर आते हैं। उसके बाद जब वापस घोड़े को पा जाते हैं तो घोड़े को वो लोग क्या करते हैं, एक खलियान होता है जो कि काफ़ी घासों की मैदान थी, उस पर वो घोड़े को छिपाने में काफ़ी अच्छी जगह होती है। वहाँ पे छिपाने के बाद क्या करते हैं, दोनों अपने घर चले जाते हैं। अरम जाता है घर पर, खाना खाता है, लेकिन उसी दोपहर को वहाँ पर एक किसान आता है जिसका नाम जॉन बैरो होता है, जो कि एक गरीब किसान था। उसके पास जो घोड़ा था दो, उसके घोड़े किसी ने क्या किया था, चुरा लिया था। अब वो जाकर उस अरम के जो चाचा खोसरो थे उससे कहता है कि मेरा घोड़ा किसी ने क्या किया है, चुरा लिया है। लेकिन खोसरो की एक ही आदत थी कि उनसे कोई भी बात कोई कहता है चिल्लाकर, तो उनकी एक ही जवाब था कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी ये कोई हानि नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। अब इस बात को बार बार जॉन बैरो अपने घोड़े और अपने हानि के बारे में बताता है, लेकिन खोसरो कहते हैं कि इस पर कोई हानि नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। अब इस बात को देखकर जॉन बैरो काफ़ी दुखी होता है और वहाँ से करता है वो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अरम सोचता है कि जो मुराद घोड़ा लाया है, हो सकता है कि घोड़ा किसका हो, इस किसान का हो। अब वो दौड़कर जाता है किसके पास, मुराद के पास। जब वो मुराद के पास पहुंचता है तो उस समय मुराद क्या था, किसी घायल पक्षी के पंख को मरम्मत कर रहा था, वो पक्षी उड़ने में असमर्थ थी।
उसकी मरम्मत करने के बाद पंख की क्या करता है, उस पक्षी को उड़ा देता है। उसके बाद अरम मुराद से कहता है कि जिसके घोड़े को तुमने क्या किया है, चुराया है, वो व्यक्ति आज हमारे घर पर आया था, तो तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम मुझे क्या करोगे, जब तक मैं सवारी नहीं सीख लेता हूँ तब तक तुम घोड़ा को नहीं लौटाओगे। अब इस बात को सोचकर मुराद ये सोचता है कि यदि हमने घोड़े को नहीं लौटाया तो ये काफ़ी लंबे समय तक रखना हमारे लिए क्या होगी, नुकसानदायक होगा। इसलिए मुराद कहता है कि चलो मैं क्या करूँगा, लगभग 6 महीने तक घोड़े अपने पास रखूँगा और तुम 6 महीने क्या करोगे, सवारी अच्छे तरीके से सीख लोगे। उसके बाद वो क्या करते हैं, प्रतिदिन सवारी करते हैं। लेकिन एक दिन सब सवारी करके वो घोड़े को छिपाने के लिए आ रहे थे, तो उसी समय जॉन बैरो क्या करता है, उनसे मुलाकात हो जाती है। जॉन बैरो जैसे घोड़े को देखता है तो पहचान जाता है कि घोड़ा क्या था, मेरा था। खैर वो जॉन बैरो मुराद और अरम के परिवार के में जानता था, परिवार के बारे में, कि उनकी परिवार ईमानदारी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है और उनके परिवार में कोई भी गरीब व्यक्ति चोरी कभी नहीं करता था। इसलिए उनको जॉन बैरो को विश्वास नहीं होता है। लेकिन जॉन बैरो मुराद और अरम से कहता है उस घोड़े के अंदर मुंह में देखने के लिए। अब वो मुंह के अंदर देखने के बाद वो कहता है कि मैं कसम खाकर कह सकता हूँ घोड़ा किसका है, मेरा है। लेकिन तभी वो कहता है कि मैं आपके परिवार को भी जानता हूँ कि आपके परिवार ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है और अभी तक आपके परिवार में कोई चोर व्यक्ति नहीं है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपने घोड़े क्या किया है, चुराया नहीं है। उसके बाद वो जॉन बैरो अपने घर चला जाता है। मुराद और अरम क्या करते हैं, दोनों अपने घर आते हैं। लगातार कई दिनों तक सवारी करने के बाद एक दिन अरम और मुराद क्या करते हैं, घोड़े को लौटाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जैसे अरम क्या करते हैं, अरम और मुराद दोनों घोड़े को लेकर जाते कहाँ, उस जॉन बैरो के घर पर। जॉन बैरो के घर पर घोड़े क्या करते हो, जैसे उस खलियान अस्तबल में बांध कर आते हैं, तो उस लौटते समय उनकी एक मुलाकात होती है कुछ कुत्तों से। अरम क्या करता है, उस कुत्ते को देखकर डर जाता है, लेकिन मुराद कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास क्या है, उन कुत्तों के साथ बात करने का एक तरीका है। उसके साथ कुत्तों को क्या करता है, सहलाता है और कुत्ते क्या करते हैं, केवल पीछा करते हैं लेकिन कुछ आवाज़ नहीं करते हैं। उसके बाद मुराद और अरम क्या करते हैं, दोनों अपने घर पर आते हैं। अब उसी दिन जिस दिन वो घोड़े को लौटाए थे, उस दिन जॉन बैरो क्या करता है, अपने घोड़े के साथ अरम के घर पर आता है। अरम के घर पे जब आता है तो खोसरू भी वहाँ क्या थे, बैठक में बैठे हुए थे। अब जो जॉन बैरो होता है वो अरम की माँ से कहता है कि देखिए आज मेरा घोड़ा क्या हो गया, मिल गया, आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा घोड़ा पहले की अपेक्षा अब क्या हो गया है, थोड़ा सा मोटा और तगड़ा हो गया है। इस बात को लेकर मैं काफ़ी क्या हूँ, खुश हूँ। अब इस बात को सुनकर जो खोसरो हैं वो चिल्लाकर कहते हैं कि यहाँ चिल्लाओ मत, तुम्हारा घोड़ा मिल गया है, तो इस पर तुम क्या करो, यहाँ चिल्लाने की कोशिश मत करो और तुम क्या करो, यहाँ से चले जाओ। इन सभी चीज़ों के साथ साथ हमने देखा था एक ऐसा इस परिवार में व्यक्ति भी था जिसके हर प्रश्न का जवाब क्या था कि इट इज़ नो हार्म और पे नो अटेंशन टू